राम राम जी साਰਿਆਂ ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई के ज्ञान से तारा यह खबर छपोड़ी दिखती होगी तामना भी कि भाई जो हरियाणा पुलिस का जो सिलेबस है, ठीक है, वो पैटर्न है वो फिक्स हो चुका है भाई। आज चेयरमैन साहब का इंटरव्यू लिया था राजेश भाई ना, उसका मैं सबकी में बताया गया है कि भाई पैटर्न भी नो बोले भाई जो पुलिस विभाग ना है ना एक अमेंडमेंट कराया है, ठीक है। अमेंडमेंट का मतलब समझो भाई, पहला जो भी मतलब कि पेपर होया कर देना है वो पंजाब पुलिस एक्ट का तहत होया करते, ठीक है। मतलब पहला जो पहला जो भी HSSC के हरियाणा पुलिस के पेपर हुए हैं वो कौन सा उसके तहत हुए हैं, पंजाब पुलिस एक्ट का तहत हुए हैं भाई, ठीक है। और ईब है वो हरियाणा सरकार ने उसका में अमेंडमेंट यानी कि बदलाव कराया है, और उस बदलाव के तहत ईब जो नया एक्ट बना वो हरियाणा पुलिस एक्ट बनया है, ठीक है। और ईब जो भी पेपर होगा हरियाणा पुलिस की जो भी भर्ती होगी वो सारी की सारी भाई हरियाणा पुलिस एक्ट का तहत होगी, ठीक है। और इस एक्ट का तहत HSSC ना एक पैटर्न फिक्स कर दिया है। चेयरमैन साहब ने खुद ना कही भाई ईब जो वो पैटर्न होगा उससे पैटर्न का हिसाब था हरियाणा पुलिस का पेपर होगा, ठीक है। कांस्टेबल का भी, सब इंस्पेक्टर का भी और फीमेल कांस्टेबल का भी भाई, ठीक है। और सिलेबस भी भाई, सिलेबस की भी बात चल रही थी भाई, सिलेबस का क्या इलाज होगा। तो चेयरमैन साहब ने नो आश्वासन दिया है कि भाई सिलेबस है नहीं, पैटर्न नहीं दिखा दूंगा के है, ठीक है। चेयरमैन साहब ने कहा भाई जो सिलेबस है ना वो हम फिक्स करने की कोशिश कराएंगे, मीटिंग लेऊंगा मैं, उस मीटिंग का मैं यह बात का वो भी कराएंगे, मतलब जिक्र भी कराएंगे कि भाई सिलेबस फिक्स किया जाए। फिर भी बोला इतना अच्छी डाल दूँ फिक्स को नहीं हो भाई, जमा एक एक टॉपिक थोड़ा बहुत हिंट दे जाएंगे भाई, इसमें तो पर्सन आ सीखा, इसमें तो पर्सन आ सीखा है, ठीक है। और SI जो सब इंस्पेक्टर का जो पेपर पोस्टपोन्ड है इसकी भी नई तारीख से संबंधित चेयरमैन साहब ने कि मैं घोषणा करी है। चेयरमैन साहब ने कही है कि जो SI का पेपर है वो पुलिस कांस्टेबल का दौरा लेवाएंगे। नो कही है कि पुलिस कांस्टेबल जो मेल कांस्टेबल है और जो सब इंस्पेक्टर इन दोनों का पेपर अक्टूबर का आखिरी माह कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। अक्टूबर का एंड तक, अक्टूबर के एंड तक जो पुलिस कांस्टेबल है मेल कांस्टेबल और जो फीमेल कांस्टेबल वो मतलब कि जो सब इंस्पेक्टर है इन दोनों के एग्जाम ले लिए जाओगे। तो समझ लो भाई कि जो सब इंस्पेक्टर वाले जो बात देखो थे भाई, सब इंस्पेक्टर का पेपर कोई होगा तो अक्टूबर में हो सके भाई तारा पेपर, अक्टूबर का आखिरी माह, ठीक है, अक्टूबर का आखिरी हफ्ता में या फिर थोड़ा बहुत पहला यानी कि 23-24 अक्टूबर ना के बेरा सब इंस्पेक्टर का हो जाए, ठीक है। और मान लो भाई जो पुलिस कांस्टेबल उसका फिर अगला उसमें क्या नाम है वो 24/7 यानी कि बेरा अगला 31 अक्टूबर या फिर 30-31 अक्टूबर ना पुलिस मेल कांस्टेबल का हो जाए, नो होसी का है, ठीक है भाई। ये बात चेयरमैन साहब ने कही है। और दुर्गा शक्ति से संबंधित चेयरमैन साहब ने कही दुर्गा शक्ति का पेपर हो इब्बे कौन लेवा, दुर्गा शक्ति का पेपर ही बेकैत कौन लेवा, ये कई जने दुर्गा शक्ति के भी बालक थे नो क्या कर दे। तो चेयरमैन साहब ने कही है भाई क्यों, क्योंकि लड़कियां हैं वो दो डाल की हैं भाई, इंटेलिजेंट लड़की भी हैं वीक भी हैं, जोन सी इंटेलिजेंट छोरी है ना वही उसका मान ले भाई हम दुर्गा शक्ति का गेल ले लें, उसका दोनों में सिलेक्शन हो जाएगा, कांस्टेबल में भी दुर्गा शक्ति में भी, तो वह एक जना की सीट कौन खाई जाएगी, ठीक है। तो इस खातर मतलब ज्वाइन तो एक के ना कर पाओगी, दोनों आदि तो ज्वाइन कौन कर पावे। तो इसका खातर चेयरमैन साहब ने कही है कि भाई पहला इसका फीमेल कांस्टेबल का पेपर हो जाएगा, जिसका रिजल्ट आएगा फीमेल कांस्टेबल का उसका पाछा दुर्गा शक्ति का पेपर होगा, नो कही है दुर्गा शक्ति का पेपर था संबंधित, ठीक है भाई। और जो नया पैटर्न है वो क्या है, यो है भाई, ठीक है। हरियाणा पुलिस का नया एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कक्षा 10वीं के स्तर तक के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। मतलब 10वीं लेवल का पेपर होगा, 10वीं लेवल का मैथ होगा, 10वीं लेवल की साइंस होगी, कुछ भी मतलब इंग्लिश सब की में 10वीं लेवल के पूछे जाएंगे, ठीक है। और पैटर्न यो होगा फिक्स, थोड़ा इतना पर न सरकाए दूँ मैं, देख लो भाई धरती दिखा देता हूँ मैं, जलवे जनरल स्टडीज़ यानी कि जो आपकी जिक्के जाके जो भी कुछ भी है जनरल स्टडीज़ वो 10 नंबर की पूछी जाएगी, ठीक है। ये 10 भाई फिक्स के फिक्स कौन इन्हों दे रखे भाई, सिर्फ 10 नु बताया दिया भाई पूछे जाएंगे, ये 8-9 भी हो सका, 2-3 फालतू भी हो सका। करंट अफेयर भाई 12 पूछी जाएंगे, करंट अफेयर का मैं हरियाणा करंट अफेयर भी शुमार है, इंडिया करंट अफेयर भी, कोई सी भी पूछी जा सके, या बात भी कोई फिक्स को नहीं हुई है। जनरल साइंस या 10वीं लेवल तक की साइंस पूछी जाएगी, जो कर भाई कोई विटामिन क्रिस्टल और जो भी आ रहे थे पेपर में इस डाल की जो भी जनरल साइंस है वह पूछी जाएगी, वह 11वीं-12वीं वाली साइंस कौन पूछी जाए। जनरल रीजनिंग के 12 सवाल शुमार किए जाएंगे, ठीक है। 12 सवाल का मैं रीजनिंग की मतलब क्या होता है पेपर में देखिए को तो खूब रीजनिंग आ रही है, वो थी 12 सवाल रीजनिंग के आगे थे, 12 न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब कि 12 इसके मेंटल एप्टीट्यूड के आगे थे भाई, ठीक है।
तो कुल मिला के मतलब 24-25 सवाल हो गए थे रीजनिंग के, तो वो नू आ रहे थे। ठीक है, और 10% ऑन न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि जो भी तारा मैथ मूथ है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो अगर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, या फिर और जो भी टॉपिक है प्रॉफिट लॉस हो गया। ठीक है, तो उससे संबंधित प्रश्न कितने आओगे? 10। एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित 6 प्रश्न आओगे, जो कर बीज बाज कितना छिड़किया जाएगा, एक किला में कितना के कुछ सिस्टम है। और एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन से संबंधित भी 6 प्रश्न आओगे, यानी टोटल दोनों आधा मिला के 12 प्रश्न पूछे जाएंगे भाई। ठीक है, उसका नेरा जो पुलिस रिलेटेड है, डिपार्टमेंट रिलेटेड, वो भी 12 प्रश्न पूछे जा सका है। इसका संबंधित चेयरमैन साहब ने कही है कि ये जो 12 प्रश्न है ना, इनकी कोई गारंटी को नहीं। ठीक है, पुलिस रिलेटेड इन 12 प्रश्न का मतलब नू है भाई जो करंट पुलिस से संबंधित क्यों पूछा जा सका है भाई, जो करीब कल यो जो स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिस वाले मेडल मिले, ठीक है, कितने आदि के मिला, मतलब कुछ संभावना है। लेकिन इससे संबंधित चेयरमैन साहब ना फिर बाद में कोई भाई इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, पुलिस रिलेटेड जो डिपार्टमेंट वाले प्रश्न है इससे 2 या 3 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट रिलेटेड सिर्फ 2 या 3 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, गणे कौन पूछे जा। कंप्यूटर है वो बेसिक लेवल का होगा 10 नंबर का। ये लैंग्वेज पैंग्वेज है नहीं, ये सी लैंग्वेज, टी लैंग्वेज आ रही है, जो भी अंड बंड है यो कौन पूछा जा। सिर्फ जो बेसिक लेवल का कंप्यूटर है, जो भी बेसिक प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। उसका नहरा इंग्लिश हिंदी का 12 में चेयरमैन साहब ने कही जो वो इंग्लिश का पोर्सन है वो इसका में कट गया पुलिस रिलेटेड वाला में। चेयरमैन साहब ने कही जो बचते पर्सन है जो कर तो उसका में जो कर 2-3 तो इसका में होंगे पुलिस रिलेटेड था संबंधित, 2-3 तो आओगे पुलिस रिलेटेड संबंधित। ठीक है, पुलिस रिलेटेड जो कर एक आधी आईपीसी की धारा पूछ लिया, फिर एक आधा डिपार्टमेंट संबंधित। और इससे एक पोर्शन का महत्व 3-4 प्रश्न जो बनेंगे वो इंग्लिश और प्लस हिंदी, 3-4 हो जाएंगे हिंदी के। ठीक है, और ये जो इंग्लिश प्लस हिंदी है ना, यो फिक्स कोने चेयरमैन साहब ने कही है भाई, ये दोनों चीज़ हैं वो फिक्स कोने। ये इंग्लिश प्लस हिंदी का मतलब नू है कि भाई ये जो मतलब ये जो 3-4 इंग्लिश प्लस हिंदी के हैं, इसका मतलब नू है कि भाई ये सारे के सारे इंग्लिश के भी हो सीखा हैं और सारे के सारे हिंदी के भी हो सीखा हैं। मतलब आप इन्हें पढ़नी दोनों चीज़ पढ़ेंगी। ठीक है, हिंदी से संबंधित चेयरमैन साहब ने बोले एक बार तो भाई मेरे पास पुलिस विभाग से संबंधित ऐसा कुछ आया कौन, लेकिन नु बोले फिर भी पढ़ लेना भाई कि मेरा 2-3 प्रश्न टकरा भी जाए हिंदी के। वैसे नु बोले हिंदी से संबंधित कोई नोटिफिकेशन आया कौन, तो लगभग प्रश्न वो इंग्लिश के रहेंगे, ऐसा चेयरमैन साहब ने कही है। तो आज का इंटरव्यू के ये थी मेन बातें जो चेयरमैन साहब ने कही है कि भाई ये तो आपका पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का। ठीक है, सिलेबस है वो आप लोगों का फिक्स कर दिया जाएगा, मतलब कि मीटिंग करी जाएगी, उस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा भाई सिलेबस का के कुछ सांग धरा के कुछ फिक्स कराने वाला, लेकिन थोड़ा बहुत फिक्स होगा, घना को नहीं होगा, कदे चौड़े हो जाओ उनको सबकी में फिक्स हो गया, सबके में फिक्स हो गया। और बेरा लगे मेल को अरनू बोले कि यो जो फीमेल कांस्टेबल का यो 18-19 सितंबर ना फिक्स है भाई, इसके अंदर कोई भी परिवर्तन को नहीं हुआ है। ठीक है, यो 18-19 सितंबर तारीख ना यो पेपर होना फिक्स है। चेयरमैन साहब ने यह बात भी कही है भाई फीमेल कांस्टेबल का। ठीक है भाई, तो यह सूचना तरती देनी थी, बस सिलेबस फिक्स हो गया है, मतलब सिलेबस तो फिक्स होने है, पैटर्न फिक्स हो गया है। और जो हरियाणा पुलिस एक्ट का तहत यो नया प्रावधान आया है और ये 20 डालता प्रश्न आओगे भाई। ठीक है, एसआई का नया एग्जाम डेट अक्टूबर का एंड तक एसआई का ही पेपर ले लिया जाएगा। तो यह सूचना थी भाई तमाम सारे खातर सहरती राम राम, धन्यवाद भाई। कर दे रहे ना बंद, बहुत देर होगी चूँ चूँ कर दे।